चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाना सिखाते हैं कि जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 या कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इनकी वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू पता करेंगे कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 क्या होगा। तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 हमें पता चल जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू फिर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 निकालना। उसके बाद हम सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पहले निकालते हैं साइन 0 कैसे निकलेगा। देखिए साइन 0 निकालते हैं। देखिए ये एक लाइन है कोई भी और एक अनदर लाइन है ए, ये कोई मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी। ए बी सी क्या बना, एक त्रिभुज बना है और ये क्या है आपके पास थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है एंगल मतलब। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब थीटा बढ़ेगा तो बीसी भी बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा मतलब थीटा बढ़ेगा, थीटा अगर इंक्रीज होगा तो बीसी भी इंक्रीज होगा, और थीटा अगर डिक्रीज होगा तो बीसी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब थीटा बढ़ेगा तो बीसी बढ़ेगा, थीटा कम होगा तो बीसी कम होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, थीटा पर डिपेंड करता है बीसी। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले साइन 0 डिग्री, ये तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लाल बटे कक्का। तो साइन निकालना है हमें, साइन में क्या आता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बीसी और कर्ण कितना है एसी, कर्ण कितना है एसी, यहां पर अभी थीटा रहने दीजिए, बीसी अपॉन एसी, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बीसी और कर्ण कितना है एसी। अब ये बताइए विजय, अगर मैं थीटा की जगह 0 लिखूं तो थीटा कम हुआ या नहीं हुआ, थीटा कितना हुआ 0। मैंने बताया था कि थीटा घटेगा तो बीसी भी घटेगा। तो थीटा को जब 0 करोगे तो थीटा घटते 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 क्या हो गया 0, तो बीसी भी क्या होगा, घटते 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 क्या हो जाएगा 0, और एसी को ऐसे ही रहने दो, और एसी से 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0। तो साइन 0 कितना आया 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0। समझ में आ गया, डिग्री नहीं है ये। इसके बाद हम निकालेंगे साइन 90, साइन 90, साइन 90 कहां से, यहां से। देखिए ध्यान से, थीटा कम होगा तो बीसी कम होगा, थीटा बढ़ेगा तो बीसी बढ़ेगा। हमने थीटा को बढ़ा दिया, कितना कर दिया 90, थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब ऐसा हो गया, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो जब थीटा बढ़ेगा तो बीसी बढ़ेगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बीसी इस तरीके से हो जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बीसी कितना हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। तो बीसी जब थीटा 90 होगा तो जो बीसी है वो एसी बन जाएगा। जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा ऐसी स्थिति में बीसी कितना हो जाएगा, ऐसी स्थिति में बीसी आपका कितना हो जाएगा एसी। थीटा 90 होने पर बीसी और एसी बराबर हो जाएंगे, मतलब बीसी की जगह कितना लिख सकते हैं एसी, अपॉन में क्या है एसी, क्या गया कट, कितना आया 1। तो साइन 90 कितना होता है 1। तो एक वैल्यू और मिली हमें कि साइन 90 कितना होता है 1। इसके बाद हमें निकालनी कितनी है 30 और 60, उसे भी देखिए। देखिए हमारे पास ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु में सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर बराबर। क्या होती हैं सब भुजाएं, बराबर और बराबर। तो ये मान ली हमने 2a, ये भी मान ली हमने 2a और ये भी मान ली हमने 2a। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का। इससे परपेंडिकुलर डाल दो, समबाहु त्रिभुज का परपेंडिकुलर बीसी को हाफ कर देता आधा आधा, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। अच्छा ये कितने एंगल है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु, सारी भुजाएं हैं इसकी बराबर। तो देखिए एक काम कर लीजिए, ए बी सी इसे डी मान लीजिए, किसी तरीके से ए डी निकाल लीजिए, ए डी सी, ए डी सी कैसे त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है, DC का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर AD स्क्वायर। तो AC कितना है 4A स्क्वायर, AC है इसका स्क्वायर, DC क्या है A स्क्वायर, A का स्क्वायर, और AD कितना है निकालना है। तो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर में A स्क्वायर 3A स्क्वायर, तो AD कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लो √3A। तो ये कितनी आ गई साइड, √3 और A। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं साइन 30। साइन थीटा में क्या आता है, लंब बटे कर्ण। इस वाले एंगल का यूज करते हैं तो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। इस वाले एंगल का यूज करते हैं नीचे वाले का तो चेंज नहीं होते, ऊपर वाले का चेंज करते हैं, ऊपर वाले का यूज करते हैं तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। लंब का आधार हो जाता है, आधार का लंब हो जाता है। साइन थीटा में क्या आता है, लंब बटे कर्ण। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लंब कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लंब कितना है, लंब है हमारे पास कौन सा DC, और कर्ण कितना है, कर्ण वही रहेगा AC। तो साइन थीटा की जगह कितना लिख रहे हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो गया DC बटे AC। DC कितना है क्वेश्चन में A, और AC कितना है 2A, A से A कटा कितना आया 1/2, साइन 30 कितना आया 1/2। अब निकालेंगे साइन 60, कितना निकालेंगे साइन 60, कितना निकालेंगे साइन 60। अब साइन 60 कौन से निकालेंगे, इस बारे से निकाल लो। साइन में क्या आता है लंब बटे कर्ण, साइन में क्या आता है लंब बटे कर्ण। अब हम जब इस एंगल को यूज करेंगे तो जो नॉर्मली होते हैं लंब आधार कर्ण वही रहेंगे, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अब हमारे पास AD, और कर्ण कितना है हमारे पास AC। तो AD कितना हमने अभी निकाला, देखो AD √3A। AD कितना है साइन 60 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन में क्या आता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AD कितना है, AD कितना आया है, AD आया √3A, और AC कितना है हमारे पास, AC हमने पहले से लिख रखा है, AC है 2A। कट गया, कितना आया √3/2। तो साइन 60 कितना आ गया √3/2, कितना आ गया √3/2। समझ में आ गया आपके। अब हमें साइन 45 और निकालना है, कितना निकालना है साइन 45। उसके बाद हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे। साइन 45, देखिए साइन 45 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लीजिए ABC, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु समकोण में ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है, और ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। और AC निकालेंगे, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा A स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा √2A, कितनी आ गई √2A। तो हमें क्या निकालना है साइन 45। साइन में क्या आता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास A, कर्ण कितना है √2A, कट गया। साइन 45 कितना आ गया 1/√2। तो साइन 45 कितना आया 1/√2। अब हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब हमें कोस निकालना है, तो कोस निकालने के लिए यहां से कान पकड़ कर रख दीजिए उल्टे, यहां से उल्टे रख दीजिए। कैसे करेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे √3/2, फिर कितना लिखेंगे 1/√2, फिर कितना लिखेंगे 1/2, फिर कितना लिखेंगे 0। tan थीटा निकालना है तो इन्हें आपस में भाग कर दीजिए। 0 को 1 से भाग करेंगे क्या आएगा 0, 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3, कितना आएगा 1/√3। साइन 45 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे क्या आएगा, आपस में कट जाएगा 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा √3, और 1 को जब 0 से भाग करेंगे
वन को 0 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है। इन्फिनिटिव अपरिभाषित, डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित आ जाता है, जैसे इन्फिनिटी से लिख देते हैं। इसकी कोई जानकारी नहीं है कितना होगा ये, समझ में आ गया। अब लिख लेंगे कोसेक थीटा। वो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, इसका उल्टा करते चले जाओ 1, इसका उल्टा करते चले जाओ 2/√3, इसका उल्टा करते चले जाओ √2, इसका उल्टा करते चले जाओ 2, 0 का उल्टा 1/0, कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव। कोट थीटा tan का उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, और 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनेटिव का उल्टा होता है 0, और 0 का उल्टा होता है इन्फिनेटिव। तो इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली, और आई होप आपको अच्छा समझ में भी आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा है आपको मेरा टेबल निकालने का तरीका, जो मैंने मैथमेटिकल तरीका दिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कोई जुगाड़ नहीं करा है मैंने बिल्कुल भी कि जुगाड़ कर लूँ, इस तरीके से बिल्कुल नहीं बताया। सिर्फ मैथमेटिकल तरीका, जो मैथ का प्रॉपर तरीका होता है, वही मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास करा है। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, इसे आगे शेयर करेंगे।